गाइज अगर हम देखें ना शुरू से तो ये जो बेजललेस ट्रेंड है ना, सबसे पहले आते होते थे बेजल्स। जिस तरह आईफोन 8 वाला डिज़ाइन है, 8 प्लस वाला डिज़ाइन है, या इससे पहले आप सैमसंग वगैरह के फ़ोन्स में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर देख लें, ओप्पो में, ठीक है, वीवो में, कोई भी शाओमी ले लें, सब के अंदर एक बेजल्स आते होते थे। लेकिन फिर क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता एंड्रॉयड वालों ने भी और आईफोन ने भी बेजल्स कम करने शुरू कर दिया। अब आईफोन ने जो बेजल्स कम किए थे वो था आईफोन 10 में, जिसको लोग आईफोन एक्स भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसका नाम आईफोन 10 है। तो उसके अंदर एप्पल ने बेजल्स कम किया। अब एंड्रॉयड और आईफोन के बेजल्स की कमी के अंदर कुछ फ़र्क था। अब वो क्या फ़र्क था कि भाई आईफोन की जो चिन थी ना, एप्पल ने वो भी कम की। ऊपर से, साइडों से, नीचे से ऊपर सिर्फ एक नॉच रह गई जिसमें फेस आईडी थी और फ्रंट कैमरा था। बाकी नीचे वाले बेजल्स और साइडों वाले बेजल्स एप्पल ने बिल्कुल इक्वल कर दिए। यानी कि बाकी जो एंड्रॉयड फ़ोन्स थे वो उस टाइम क्या कर रहे थे, और अभी तक भी क्या कर रहे हैं, कि जो साइड्स हैं वो काफ़ी बारीक कर देते हैं। और ख़ास तौर पर उन फ़ोन्स के अंदर जिनके अंदर यानी कि आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलती है, उसमें क्योंकि स्क्रीन कर्व्ड है तो आपको लगता है कि साइड बेजल जो हैं वो काफ़ी कम हैं। तो ये एंड्रॉयड वाले ने किया, लेकिन टॉप जो है वो काफ़ी कम होता था जिस तरह एप्पल की चिन है। लेकिन जो उनकी चिन थी, जो बॉटम था स्क्रीन का, वहाँ पे बेजल लाजमी मौजूद होता था। और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर डिस्प्ले के कंट्रोलर्स जो होते हैं वो रखने होते हैं। अब डिस्प्ले लगा हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके नीचे कंट्रोलर्स लगे होते हैं, उसको छुपाने के लिए उनको बेजल्स देने पड़ते थे। अब इसको आईफोन ने किस तरह कम किया? आईफोन ने क्या किया कि वो कर्व्ड ओलेड एलईडी जो डिस्प्ले होता है ना, वो टेक्नोलॉजी यूज़ की और उसको बिल्कुल एंड पे ला के उसको फोल्ड कर दिया। उनकी एक प्रॉपर्टी है ओलेड फ़ोन्स की कि वो कर्व्ड हो जाते हैं, जिस तरह एंड्रॉयड्स वाले साइड से करते हैं, लेकिन उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। उस पर एक्सीडेंटल टचेज़ होते हैं, उसका प्रोटेक्टर लाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल से मिलता है और मुश्किल से लगता है, महंगा होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ से कर्व कर दिया, उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको चिन फिर भी रखनी पड़ी। लेकिन एप्पल ने क्या किया, नीचे से कर्व कर दिया और जो बैक साइड पे चले गया ना फिर आधा पैनल थोड़ा सा एंड से, तो वहाँ पे उसके कंट्रोलर्स छुपा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म इक्वल बेजल्स देखने को मिले ऑल अराउंड। ठीक है, सिर्फ एक ऊपर नॉच का मसला था जो कि आईफोन 14 के साथ एप्पल सॉल्व करने वाला है। वहाँ पे एक पंच होल और एक पिल शेप मिल रहा है। पिल शेप के अंदर आपके फेस आईडी के सेंसर होंगे और पंच होल के अंदर आपका फ्रंट कैमरा होगा, यानी कि नॉच खत्म हो रही है। लेकिन आज की वीडियो जो एक्साइटिंग है वो किस वजह से है कि एक ट्विटर पर लीक्स्टर हैं, उनका नाम है श्रिम्प एप्पल प्रो। अब ये नाम अजीब सा है, लेकिन यार इस बंदे ने काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी लेजिट किस्म की जो है ना वो लीक्स हमें दी हैं आज तक। और इन्होंने अब ये कहा है, इन्होंने कुछ डायमेंशंस वगैरह दिए, कुछ पहले तस्वीरें दी हैं, ठीक है, और साथ में हमें डायमेंशंस दिए हैं कि ये पहले बता दिया कि इतनी इतनी डायमेंशंस कम होंगी और तस्वीरों में ये इस तरह देखने में लगेगा। अब उसके मुताबिक क्योंकि 48 मेगापिक्सल हम लोगों को पता है कि 14 प्रो सीरीज़ के अंदर कैमरा, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है और सेंसर का साइज़ काफ़ी बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से वो मोटा भी हो जाएगा सेंसर जो है। तो कैमरा जो है वो जो आईफोन है उसकी बैक पैनल से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा, उभरा हुआ होगा, जितना 13 प्रो सीरीज़ में था उससे भी ज़्यादा होगा। ये एक चीज़ है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी उस हिसाब से, और फीचर्स भी कैमरे के ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि यार प्रोट्रूडिंग को छोड़ो परे, लेकिन अगर आप आईफोन को ही थोड़ा सा और मोटा कर दो ओवरऑल, तो लेंस भी कम प्रोट्रूड करेंगे, बाहर की तरफ कम निकलेंगे, और आप इसकी वजह से बैटरी बढ़ा सकते हो, जो कि हमेशा एक प्लस पॉइंट ही रहा है। तो ये खैर एक और डिस्कशन है। लेकिन अब इन्होंने ये जो श्रिम्प एप्पल प्रो हैं, इन्होंने कुछ हमारे साथ स्कीमेटिक्स, कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, जिसके मुताबिक एप्पल ने वो काम किया जो अभी तक कोई एंड्रॉयड नहीं कर सका। हाँ, एक चीज़ मुझे लगता था, जो गैलेक्सी S21 है, सिंपल S21, नोट द S21 प्लस, नोट द S21 अल्ट्रा, जो सिंपल S21 है उसकी जो चिन है वो एप्पल के सैमसंग ने काफ़ी कम कर दी है। लेकिन एप्पल के आईफोन जितनी ही मुझे लगती है, जितनी 13 के अंदर, जितनी 13 प्रो के अंदर, सॉरी। लेकिन अब एप्पल क्या कर रहा है, 13 प्रो से 14 प्रो के अंदर एप्पल 21.5% उस पूरे बेजल्स को कम कर रहा है। सिर्फ चिन को कम नहीं कर रहा, जो साइड पे हैं, जो लेफ़्ट हैंड, जो राइट हैंड, जो टॉप पे हैं और जो बॉटम पे हैं, उन सब को 21.5% जो है वो कम कर रहा है। मज़ीद बेजल्स कम हो जाएंगे, मज़ीद स्क्रीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है कंसिडरिंग कि आपको जो अभी बेजल्स मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है। इनफैक्ट काफ़ी कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिसकी चिन इतनी सी हो, और इनके बाकी बेजल्स भी उतने ही हैं जितनी इनकी चिन है, तो बहुत ही कम बेजल्स हैं। उनको भी 21.5% अगर कम कर देता है एप्पल, तो ये एक ह्यूज अकम्पलिशमेंट हो जाएगी, ह्यूज अचीवमेंट हो जाएगी एप्पल के लिए।
तो ये आप लोगों को ऑन पेपर या वैसे सुनने में इतना बड़ा डिफरेंस ना लगे, लेकिन जब आईफोन 14 प्रो आप हाथ में पकड़ेंगे, जब ये आएगा, तो आप देखना 13 प्रो और 14 प्रो को साइड बाय साइड रखें या ना रखें, वैसे ही 14 प्रो पकड़ाओ, आपको लिटरली फ़र्क महसूस होने वाला है कि मज़ीद इनके बेजल जो हैं वो कम हो गए हैं। आपको टोटल फ्रंट पे स्क्रीन ही स्क्रीन देखने को मिलेगी, सिवाय उसे एक पिल शेप के और एक जो वो है कटआउट है कैमरे के लिए। अब अगर हम एक्चुअल स्कीमेटिक्स की बात करें तो लेंथ इन्होंने इसके अंदर बता दी है उसकी कितनी होगी, साइड बटन इंक्लूड करके, साथ में विड्थ, साथ में डेप्थ, और मेन जो चीज़ हम बेजल की जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि 13 प्रो मैक्स का 2.42 मिलीमीटर का बेजल है, जबकि इसका ऑल ओवर चारों तरफ से साइड टॉप और बॉटम मिला के 1.95 mm का बेजल होगा, जो कि 21.5% कम है 2.42 mm से। उसके अलावा क्या कर रहे हैं कि ईयर पीस भी कम कर रहे हैं। ईयर पीस कम करने से क्या होगा कि बेजल आपको मजीद छोटा लगेगा। पहले 1.52 mm का था, अब 0.57 mm का कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 3 गुना कम हो जाता है पहले से। उसकी जो हाइट है, उसकी जो चौड़ाई तो नहीं आप कह सकते, जो हाइट है, जो ऊंचाई है उसकी नीचे से ऊपर तक, उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पंच होल जो है उसका डायमीटर इन्होंने बता दिया 5.59 mm का होगा, और लेफ्ट पिल होल का डायमीटर सेम ही होगा, लेकिन लेंथ उसकी 7.15 mm होगी। ये नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी आपको देखने में लग रही थी, लेकिन ये जब आईफोन आएगा तभी देख के बता सकेंगे कि ये उतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर कैसी लगती है। और हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो टॉप है उधर से लेके जो जहाँ से पंच होल स्टार्ट होता है, पंच होल और पिल, ये इनका जो डिस्टेंस है ये मैटर करता है। और ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि अगर ये बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे तो आप लोगों को बेजल देखने में मोटा लगेगा, इवन कि वो होगा नहीं। तो इन्होंने इसका जो डिस्टेंस रखा है वो 2.29 mm है, जो कि अगर हम अभी का आईफोन 13 प्रो वगैरह देखें तो उसके अंदर जो ये आ रहा है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको कम देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके कैमरे वगैरह ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो नॉच के अंदर है। अगर ये मजीद नीचे आ गए तो नॉच बड़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर इन्होंने इसको नीचे किया। इसकी मेन रीज़न जो मेरी समझ में आ रही है वो ये हो सकती है कि ऊपर वाले बेजल से, टॉप से फ़ोन के इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि आपको बेजल और इसके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिले। अगर इसको बिल्कुल ही ऊपर चढ़ा देंगे बेजल के साथ तो फिर तो वो नॉच किस्म का ही बन जाएगा, बेशक बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी रख लें। तो इससे एक जो है ना देखने में बहुत अच्छा लगेगा, प्लेजेंट लुक आएगी, एक मॉडर्न लुक आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने रियर कैमरा बम्प की भी जो है ना वो हाइट बताई है, ठीक है, कि बैक ग्लास से 4.18 mm जो है वो इसका कैमरा बम्प होगा, जो कि बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 13 प्रो या प्रो मैक्स। और उसके अलावा इसकी जो डायामीटर है वो होगा 13.85 mm का, ठीक है। उसके अलावा रियल फ्लैश लाइट और लाइडर स्कैनर ये 6.9 और 6.5 mm के हैं। ये एग्जैक्टली सेम है जिस तरह के आईफोन 13 सीरीज़ में आपको देखने को मिलते थे। यार सॉरी यार, ये शोर वगैरह के लिए अब मैं कुछ इसके बारे में कर नहीं सकता। अब ये देख लेंगे फिर 1 to 5 एक आ गया, मुझे समझ नहीं आती यार। रमज़ान चल रहा, कोई टाइम भी दिन का ऐसा नहीं है। डे टाइम में मैं जॉब पे होता हूँ और रात को जब ये वीडियो शूट करने बैठता हूँ तो यार लोग सोते ही नहीं है रमज़ान में। मुझे समझ नहीं आती, दिन में मैं नहीं सो सकता, मैंने काम पे जाना होता है, रात को वीडियो बनाने का टाइम मिलता है और पूरी रात जो है ना ये शोर शराबा वगैरह लगा रहता है। तो इसके लिए सॉरी यार, लेकिन अब इसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। बहरहाल खैर, ये कुछ स्कीमेटिक्स थी, कुछ मेजरमेंट्स थी, कुछ जो है ना स्टैटिस्टिक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और आईफोन 14 प्रो जहाँ पे इसकी जो बिल्कुल लीक्स है ना वो डेड हो चुकी थी, यानी कि इस तरह से डेड हो चुकी है, लोग डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार आपको टोटल स्क्रीन नहीं देखने को मिल रही और वो मिल भी नहीं सकती। उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा कि हमें नेक्स्ट जो आईफोन 15 सीरीज़ आ रही है, 15 प्रो वगैरह, उसके अंदर हमें वो देखने को मिल सकती है। तो वो किस तरह से पॉसिबल है वो मैंने यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, वो लिंक कह रहा हूँ थंबनेल, आप उस वीडियो पर, मेरी लास्ट वीडियो, वो उसमें ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आई बटन में भी, इधर होता है आई बटन, आई थिंक आई बटन के अंदर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उसका। लेकिन उससे हट के अगर हम 14 सीरीज़ की बात करें, खासतौर पर 14 प्रो और प्रो मैक्स की, तो मैं इसके बारे में अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि भाईजान मुझे ऐसा लग रहा था कि एप्पल जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही फ्रंट पे बेजल्स को लेके, क्योंकि बेजल्स शुरू से ही मुझे जो है ना वो इतने अच्छे नहीं लगते थे। और जब ये बेजललेस ट्रेंड शुरू हुआ, यार फिर वही शोर शराबा, खैर जब से ये बेजललेस ट्रेंड शुरू हुआ है ना, मैं तब से होप कर रहा था कि यार एप्पल कुछ जो है ना, होप कर रहा था, तब से होप कर रहा था कि यार एप्पल जो है ना कुछ इस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग करे कि यार ये जो बेजल्स हैं इनको मज़ीद किसी तरह से कम कर दे। और अब अगर ये हो जाता है, ये सब कुछ ठीक निकल आता है, और उम्मीद है मुझे कि ये ऐसे ही होगा, तो एप्पल टोटल कंपटीशन को जो है ना वो ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक उन लोगों से चीनी नहीं ख़त्म हो रही, तो ये
तमाम बेजल्स को यूनिफॉर्म करना और फिर इतने बारीक कर देना, इसके लिए उनको काफ़ी अर्सा लग जाएगा। तो डिज़ाइन वाइज लोग चाहे जो मर्जी कहते रहे जी सैमसंग का ऐसा डिज़ाइन है, इसका ऐसा डिज़ाइन है, इसका ऐसा डिज़ाइन है, मुझे पर्सनली एप्पल का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप फ्रंट से देख रहे हैं ना, आप ये देख लें कि छोटे यानी कि सस्ते फ़ोन्स जिस तरह के 20-25 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार वाले फ़ोन हैं ना, उनके अंदर भी आप लोगों को बेजल्स नो डाउट ना होने के बराबर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन चिन बड़ी देखने को मिलती है। और अगर एंड्राइड के हैवी यानी कि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं जो लाख से ऊपर वाले हैं, जो 2 लाख से ऊपर वाले हैं, अगर उनके अंदर भी आप लोगों को बॉटम बेजल वैसा ही देखने को मिले, यानी कि एज़ कम्पेयर टू बाकी बेजल्स के थोड़ा सा मोटा देखने को मिले, तो भाई सस्ते और महंगे फ़ोन्स के अंदर क्या फ़र्क रह जाता है। एप्पल की यही चीज़ अच्छी है कि उन्होंने उसको कर्व्ड कर दिया। अब सैमसंग वाले खुद उनको ऐसा कर्व्ड ओलेड पैनल बना कर दे रहे हैं, तो ये खुद अपने फ़ोन्स में क्यों नहीं लगाते, मुझे समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि S21 सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में नहीं सिर्फ S21 के अंदर उन्होंने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि उनकी बिल्कुल बॉटम पे बेजल जो है ना वो बहुत बारीक है। तो उनके एक हैं जो मुझे लगते हैं कि थोड़े बहुत यूनिफॉर्म हैं चारों साइडों से, सिर्फ S21 के। लेकिन अगर आईफोन ये कर देता है तो इट विल बी द बेस्ट डिज़ाइन एवर ऑन एन आईफोन, ऑन एन स्मार्टफोन, ऑन अ स्मार्टफोन। बिल्कुल यार, इस तरह का डिज़ाइन आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो चारों तरफ के बेजल्स एक जैसे। और फिर जब 15 प्रो आएगा तो अगर उसके बारे में जो लीक्स चल रही हैं वो ठीक हो जाती हैं, और फ्रंट से ये बेशक पंच होल रह जाए सेल्फी कैमरे के लिए अगर उनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, लेकिन अगर पिल जो है वो चली जाती है और फेस आईडी आपको फिर भी देखने को मिल जाती है, तो वो तो भाईजान नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट फ्रंट डिज़ाइन होने वाला है 2022 का, अगर ऐसा एप्पल कर देता है तो। आप लोगों ने इसके बारे में क्या सोच है, क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में, क्या ख्याल है आपका, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और 14 प्रो सीरीज़ के लिए आप जाएंगे, आप इसको ख़रीदने के यानी कि प्लान कर रहे हैं ख़रीदने के लिए, या आपकी ख्वाहिश है कि आप इसको ख़रीदें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। ठीक है गाइज़, आप लोगों को उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और जानिस चैनल ज़रूर यार सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।